जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लास पर। आज 11 अगस्त के दिन सुबह से जो ट्विटर कैंपेन चल रहा था यूपीएसआई और कांस्टेबल के बच्चों के पर्टिकुलरली ये था कि आप एग्जाम डेट घोषित करिए, कब नोटिफिकेशन आएगा, इस चीज को लेकर के मांग कर रहे थे सुबह से बच्चे। इसमें बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट और यूपीएसआई और कांस्टेबल्स के और अदर जो बच्चे जो अदर फॉर्म भरते हैं बट यूपीएसआई के लिए और यूपी कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यूपीएसआई में 3 साल की छूट मिली है और कांस्टेबल के लिए भी छूट नहीं मिली है। उसका कोई लीगल या नोटिस नहीं आई है जिसमें ये कहा जाए कि 3 साल उनको छूट मिली है। सभी बच्चे सुबह से ट्विटर कैंपेन चला रहे थे। उनका सबका एक ही मांग थी कि आप एक डेट बता दीजिए कि किस डेट में नोटिफिकेशन आएगा। मार्च अप्रैल में एक नोटिस आया था जिसमें बताया गया था कि नोटिफिकेशन आने वाला है। मार्च के बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त चल रहा है। 11 अगस्त को एक ट्विटर कैंपेन किया गया जिसका सफलतापूर्वक जो कहे वो सक्सेसफुली हो गया ट्विटर कैंपेन। क्यों? क्योंकि उसका जो है एक भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया शाम को, अभी 4-5 घंटे के पहले की बात है, जिसमें कहा गया है कि जो इस जो नोटिस आई है इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 की जो थी, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो कुल जो पद थे वो 45 पद थे। इसमें जो है ओटीआर की जो प्रक्रिया को प्रचलित कर दिया गया है, यानी अब जो आपको फॉर्म भरना होगा उसके लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग पे ही आप उसका फॉर्म भर सकते हो। अब क्या कहेंगे, इसमें जो ओटीआर हुआ है उसमें 2.5 लाख से अधिक जो अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म भर दिया है। और ये जो मेन आती है यहाँ पर जो बोला है कि जो उक्त पद है यानी 4543 जो पद हैं उनके लिए ऑनलाइन आवेदन विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन का प्रकाशन इसी सप्ताह में कर दिया जाएगा। अब ये कहे कि आज 11 अगस्त है, 11 अगस्त, 12 अगस्त और 13 अगस्त के बाद में 15 अगस्त, यानी इस बीच में 15 अगस्त जो पूरा देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उसके बाद ही हो सकता है कि ये जो है वो नोटिस आ जाए। और ये विस्तृत की जो जानकारी दी गई है वो uppb.government.in में इसमें दिया जाएगा। अब हुआ ये कि 4-5 घंटे यानी शाम को, अगर अभी माने तो शाम को जो है वो ये नोटिस आई। इसमें सीएमओ ऑफिस, चीफ से सिक्योरिटी और डीजीपी ऑफिस और यूपी पुलिस ये सब सारे हैं। तो इनका एक नोटिस आया है कि शाम को इस हफ्ते में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जो बच्चे अभी तक की तैयारी में सीरियस नहीं थे उनके लिए बेहतर अवसर है कि आप यूपीएसआई के लिए जो फॉर्म या नोटिफिकेशन आने वाला है उसके लिए आप तैयारी कर सके। और दूसरा एक बात आती है कि यूपीएसआई का तो आ गया, बट अभी कोई क्लियर नहीं किया गया है कि यूपी कांस्टेबल के जो है वो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएंगी, या यूपी कांस्टेबल के लिए नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ, या यूपी कांस्टेबल के बारे में क्यों नहीं बताया गया। उसके कुछ कारण है। पहली चीज, जो 3 साल की जो छूट है उसके बारे में संशोधन चल रहा है कि इसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब नुकसान यूपी कांस्टेबल वाले बच्चों का भी है क्योंकि उनकी भी एज लिमिट होती है 21 से 27 साल। तो इनका जो है 21 से लेकर 27 साल तक की, तो ये लोग भी ओवर एज में, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 26 के आसपास हैं, 27वीं में चल रहे हैं, तो उनके लिए भी एक दुविधा की है। अगर वैकेंसी इधर नहीं आती है तो हो सकता है ओवर एज हो जाए, उसमें छूट मिले या ना मिले। तो उनके लिए भी जरूरी है कि उन लोगों ने भी आज ट्विटर कैंपेन में भाग लिया था, उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने भी ट्वीट्स किए, तो उनके लिए भी एक ये कह सकते हैं कि अगर ये हफ्ते या ये महीने में अगर नोटिफिकेशन इस हफ्ते में आती है तो 1 महीना यूपीएसआई का काम चलेगा, यूपीएसआई के फॉर्म भरे जाएंगे। हो सकता है उसके बाद में यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज आ जाए। कुछ बच्चे जो अभी यूपी कांस्टेबल में भर्तियां हुई उनमें से बाहर हुए तो उनका यही सपना है किसी भी तरीके से हम वर्दी लें और अपनी जॉब सिलेक्शन करें। तो जो बच्चों का अभी तक की सीरियस नहीं था यूपीएसआई के, और जो बच्चे पिछले कई एग्जाम से बाहर हुए हैं, एसआई में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस के साथ में मूल विधि भी आती है। तो इस चैनल पे जीके, मैथ्स, हिंदी और जीएस के साथ में मूल विधि के भी जो चैप्टर वाइज जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे और प्रीवियस से जो क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट कराए जाएंगे। कल से वीडियोस आने लगेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के और हिंदी के भी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की जो अपडेट्स है वो मिलते रहें। प्लस जो बच्चे शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, जिनका बेस बहुत एकदम लो है या बेस शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं, तो वो शुरुआत से ही बेसिक फाउंडेशन कोर्स जो हम लोग शुरू कर रहे हैं उसमें आपको एकदम 0 लेवल समझाया जाएगा ताकि आपको तैयारी करने में कोई दुविधा ना हो सके।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।